हैं आज हम गुप्त साम्राज्य गुप्ता पीरियड के क्वेश्चन हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित में प्रयोग की जाने वाली दशमलव संख्या पद्धति की खोज हुई थी गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, आइए एनालाइज करते हैं इसको। देखिए, गुप्ता काल में आर्यभट्ट ने गणित में प्रयोग की जाने वाली संख्या दशमलव संख्या पद्धति शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टनियम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। देखिए, पहले जीरो नहीं था, लेकिन एकादशी संस्कृत में जो गिनतियाँ होती है ना, द्वादशी, ऐसे इस प्रकार से हुआ करती थी और कुल मिला के उनको टोटल कर दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी? तो वो थी प्रभावती। प्रभावती जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसकी माँ नागवंश की कुबेर नागा थी। प्रभावती का गुप्त विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी छोटे पुत्र को दिवाकर सेन और दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन किया। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी होते हुए थे? गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल में। ठीक है, अगले इस पर एनालाइज करते हैं। देखिए, विकल्प में दिए गए हैं। गुप्त वंश में सबसे अधिक सोने के या चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक राज किया था, जबकि कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में यानी कि राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिस्से में तांबे के सिक्के को जारी किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कंडफिसिस थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मेहरौली स्तंभ अभिलेख किसके समय से संबंधित था? तो ये था गुप्ता पीरियड के समय से संबंधित था। इस पर बात करते हैं। मेहरौली स्तंभ यानी कि मेहरौली स्तंभ अभिलेख जो है गुप्त वंश के संबंधित है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थापित है। यह लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता और अद्भुत प्रमाण है। इसके बारे में जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी था जो 1935 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने आर्यव्रत के 9 यानी कि एशिया के मध्य एशिया के 9 शासकों को हराया और दक्षिण आर्यव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विषयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, व्यग, पराक्रम, परम भागवत की उपाधि धारण की। यह विष्णु का उपासक था। देखिए, विष्णु जी के उपासक थे, यानी कि पहले से ही हमारी परंपरा हिंदू समाज में सनातन की पहले से ही इतनी बड़ी परंपरा रही थी। लोग बाग आज कहते हैं कि अभी से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है, पहले से ही काफी। अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बता देंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फ्यान ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा 4वीं शताब्दी में की थी, 4थी शताब्दी में। आइए एनालाइज करते हैं। फ्यान 4थी शताब्दी में भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख संकलन किया था। अगला क्वेश्चन, महाराजा धीरज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। एनालाइज करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था। इसने 300
20 में से 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीरज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व से। आइए एक्सप्लेन करते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्काचार्य कथा के अनुसार विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। B.A. स्मिथ और D.R. भंडारकर का मानना था कि विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय ने की थी। संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत तो 57 ईस्वी में हुई थी, लेकिन शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन, आर्यभट्ट और बहामीर किस कालखंड से संबंधित थे? तो गुप्त पीरियड से संबंधित थे। आर्यभट्ट और बहामीर गुप्त कालखंड से संबंधित थे। ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट प्रमुख गणितज्ञ खगोलवादों में से एक थे तथा बहामीर एक खगोल शास्त्री गणितज्ञ ज्योतिष थे। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत को स्वीकार उक्ति प्रदान करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ये थे समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रथम भागवत को स्वीकार उक्ति प्रदान करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। नालंदा एवं गया ताम्रपत्र के अनुसार सर्वप्रथम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। और गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और व्यर्थ अंकित सिक्के उत्कीर्ण कराए। देवगुप्त, देवराज, देवश्री इनके अन्य नाम थे। किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि देवगुप्त किस नाम से जाना जाता है, देवराज किससे, देवश्री तो किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के समय कालिदास की ने उन्नति की थी? तो गुप्ता पीरियड में कालिदास ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के महान कवि थे। कालिदास गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार 9 रत्नों में से एक थे। गुप्ता काल में ही इन्हें प्रमुखता एवं प्रसिद्ध प्राप्ति हुई। अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनकी रचनाओं के नाम याद कर लेना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हुआ करते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक मैंने बताया था 40 से 80 280 ईस्वी के बीच में रहा था और गुप्त को आदिराज कहा जाता है। इसका पुत्र घटोचक गद्दी पर बैठा इसके बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान भारत में पहली शून्य संकल्पना सहित दशमलव संख्या प्रणाली आविष्कृत हुई थी? तो ये हुई थी गुप्ता पीरियड में। किसने करी थी? आर्यभट्ट ने करी थी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में गुप्त राजवंश के दौरान शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्यक प्रणाली की खोज की गई। भारतीय इतिहास में गुप्त काल कला साहित्यिक विज्ञान गतिविधियों के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कला, विज्ञान तथा साहित्यिक क्षेत्र के अभूतपूर्व कार्य किए गए। इसके दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें से कुछ लोग जाने जाते हैं जैसे धन्वंतरी, कालिदास, बररुचि, बेताल भट्ट और छड़पड़क आदि नाम से और भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो उसने किया था समुद्रगुप्त ने। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त 335 में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने मगध के साम्राज्य विस्तार के समय
उत्तर पंथ के 9 शासकों को हराया और दक्षिण पंथ के 12 शासकों को हराया। इन्हीं बीजों के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ का विमोचन किया, आयोजन करवाया। इन्हीं बीजों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विष्णु के उपासक समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, एक बार सब रिवाइज करते रहना। उसे संगीत प्रेमी शासक भी कहा जाता है, जिसका दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशासित लेख की रचना की थी। देखिए प्रयाग शासित लेख इलाहाबाद के उसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारतीय का नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है? अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए नेपोलियन तो हमें एनालाइज कर दिया था इससे पहले ही। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है ए और बी दो होंगे, ठीक है। चलिए एक एक प्रकार से देखते हैं कौन सा सही है। गुप्त काल में शूद्रों को रामायण महाभारत पुराण सुनने की अनुमति थी, तो बिल्कुल सही बात है, थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कथन है, गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरी, मुख्यतः कृषकों के प्रतिनिधित्व करते थे, बिल्कुल करते थे। तो यानी कि 200 दोनों क्वेश्चन सही हैं, लेकिन अब इसका क्या कहता है संदर्भ में सही है, यानी कि ए और बी सत्य है। चलो ए आर की व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि ए आर की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ए आर की दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि आर ए की व्याख्या नहीं करता, कोई भी किसी की व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है। चलिए जान लेते हैं। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति मौर्य काल की अपेक्षा अधिक संतोषजनक थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग शूद्र से तिहारों कृषकों का उल्लेख भी है। यज्ञ बलक्य के अनुसार शूद्र उकर के बादल लम्हे शब्द का प्रयोग करके पंचम महायज्ञ कर सकता था, तथा शूद्रों को रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार था। देखिए कुछ लोग आज के समय में राजनीति खेलते हैं और बोलते हैं हमारा शोषण किया गया, हमें कुछ नहीं कहा गया। ये तो बात गुप्ता पीरियड के समय की बात है कि सबको समान अधिकार दिया गया, जब उस टाइम में तो कोई संविधान भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। दक्षिण भारतीय राजवंश यानी कि चोल चालुक्य पल्लव, इनके बारे में क्वेश्चन निकाल लेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ये, चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य राजवंश का पुलकेशिन फर्स्ट था। आइए एनालाइज करते हैं। चालुक्य राजवंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। चालुक्य ने वातातापी वर्तमान में बदामी नाम की राजधानी बनाया, तथा 6वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी तक दक्कन के क्षेत्र में बड़े हिस्से पर शासन किया था। चालुक्य राजवंश के संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट ने जो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्कन के क्षेत्र में बड़े हिस्से पर शासन किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की? चोल राजवंश शैव धर्म की रक्षा की थी। शैव यानी कि भगवान शिव को मानने वाले थे। चोल राजवंश ने शैव धर्म की रक्षा की। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस को स्थापित हुई। इस वंश का संस्थापक विजाल्य था। चोल शासक राजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजराजेश्वर शिव का मंदिर बनाया गया। तो तंजौर में राजराजेश्वर शिव का मंदिर भी बनाया था किन्होंने? चोल वंश राजवंशों ने। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना के सर्वोच्च स्थापित की? तो वो की थी राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने 985 से 1014 तक शासन किया था। प्रथम शासक थे जिन्होंने अरब सागर में नौसेना सर्वोच्च स्थापित की थी। चलिए और इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वोच्चता स्थापित की थी। इसने अपनी सेना शक्ति के द्वारा सिंहल पर चढ़ाई की तथा सिंघल नरेश महेंद्र पच्चम को हराया। राजा राज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने तंजौर के राजेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन उन्हें राजेश्वर
में एक शिव मंदिर है, उसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। राजा कदम के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो ये थी बनवासी। देखिए, दक्षिण भारत का एक क्षत्रिय राजवंश था जो कांची में रहता था। इस राज्य की राजधानी वैजयंती या बनवासी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कुकुम स्वस्थ वर्मा था। इस वंश की स्थापना मौर्य शर्मा ने की थी, जो मूल रूप से दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश पल्लवों का सामंत था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी, अभी मैंने पढ़ा था, पुलकेशन फर्स्ट ने की थी। हमने एनालाइज भी कर लिया था। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सीमावर्ती राजवंश हैं, जैसे पाल थे, सेन थे, कश्मीरी थे, कामरूप थे। इन पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है, गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार किसके दरबार में कवि थे? तो ये कवि थे, गीत गोविंद प्रसिद्ध रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के समय के दरबार में कवि थे। अभी एनालाइज करते हैं। गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार जयदेव सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखी गई गीत गोविंद के अलावा रीति मंजरी भी इनकी अन्य प्रमुख रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक स्वयं को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे? तो वो कहते थे सेन। देखिए एनालाइज करते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सेन वंश के शासक खुद को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे। सेन साम्राज्य एक हिंदू राजवंश था जिसने 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन किया। राजवंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जिन्होंने बाद में वर्षों में पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख हिस्सों पर सम्मिलित करने वाले राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है, यानी कि बंगाल पहले हिंदू राजवंश का हिस्सा हुआ करता था, अब लेकिन बदल चुका है। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है।